इमाम और जिन की बेटी का सच। रहस्यमय आवाज़ें। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव की मस्जिद में इमाम सालेह नमाज पढ़ाते थे। इमाम साहब बड़े नेक और अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने वाले थे। पिछले कुछ महीनों से गांव के लोग मस्जिद के करीब जंगल से आधी रात को अजीब और दर्द भरी आवाज़ें सुनने लगे थे। किसी ने कहा ये भटकती हुई रूहें हैं, तो किसी ने कहा ये शैतान का वक्त है। डर के मारे लोग इशा की नमाज के बाद मस्जिद के करीब भी नहीं आते थे। इमाम सालेह ने लोगों को तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर तुम नेक हो तो कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती। एक रात इमाम सालेह ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। आधी रात को वो हाथ में कुरान लिए आवाज़ की दिशा में जंगल की तरफ बढ़े। इमाम सालेह ने देखा कि जंगल में एक पुरानी वीरान जगह पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। वो लड़की, जिसका नाम सारा था, रो रही थी और अजीब सी ज़बान में कुछ बुदबुदा रही थी। इमाम सालेह ने हिम्मत करके सलाम किया। लड़की ने चौंक कर इमाम साहब की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से भरी थीं। इमाम सालेह ने पूछा, ऐ नेक लड़की, तुम कौन हो? तुम इस वीराने में क्यों रो रही हो? तुम्हारी आवाज़ से गांव के लोग डरते हैं। सारा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन की बेटी हूँ। इमाम सालेह ने घबराए बिना अल्लाह का नाम लिया और पूछा, तो फिर तुम्हारा दर्द क्या है जो तुम यहाँ आवाज़ें निकालती हो? सारा ने बताया कि वो एक नेक जिन की बेटी है। उनकी पूरी नस्ल इमाम साहब के गांव की मस्जिद में आने वाली पाक रोशनी, नमाज और कुरान की तिलावत को दूर से देखती थी और उससे सुकून पाती थी। मगर पिछले कुछ महीनों से गांव के लोगों के दिल में डर और वहम, अंधविश्वास भर जाने की वजह से वो रोशनी कमज़ोर हो गई थी। सारा ने रोते हुए कहा, मेरे वालिद ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ बैठकर रोऊं ताकि लोग डर के बजाय अल्लाह की रहमत की तरफ वापस आएं। मेरी आवाज़ डरने के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों के दिल में अल्लाह की याद ताज़ा करने के लिए थी। इमाम सालेह को सारा की बात से गहरा सबक मिला। उन्होंने समझा कि वो आवाज़ डर का सबब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ बुलावा थी। अगली सुबह इमाम सालेह ने गांव वालों को जमा किया। उन्होंने जंगल की आवाज़ों का पूरा सच बताया, लेकिन साथ ही एक और अहम बात कही। शैतान, जिन और हर तरह की बुराई की ताकत सिर्फ वहाँ होती है जहाँ हमारे दिलों से अल्लाह पर यकीन और नेक अमल की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। यह आवाज़ हमें डराने नहीं आई थी, यह हमें याद दिलाने आई थी कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। इमाम साहब की बात सुनकर लोगों के दिल से डर निकल गया। उन्होंने वादा किया कि वो अब नमाज, तिलावत और नेक अमल में कोई कमी नहीं आने देंगे। जब लोगों ने अपने दिल में अल्लाह पर मजबूत यकीन बहाल किया, तो मस्जिद से इतनी ज़ोरदार और पाक रोशनी फैली कि जिनकी बेटी सारा को फिर कभी जंगल में बैठकर रोना नहीं पड़ा। गांव के लोग फिर कभी किसी वहम या अंधेरे से नहीं डरे, क्योंकि उनके दिलों में ईमान की रोशनी हमेशा जागती रही। शैतान या किसी भी बुराई की ताकत हमारे ईमान की कमज़ोरी में छिपी होती है। जहाँ अल्लाह पर मजबूत यकीन होता है, वहाँ कोई डर या